इस तरह कैसे बीतेगी? जली कटी बातें, तानों की बौछारें, बेवजह की उपेक्षा और दिन भर रसोई में खटना। और वासु, वासु, सुन रहे हो? हाँ हाँ, 8 महीने का वासु सुन भी लेगा और जवाब भी दे देगा जैसे। ओह, सर दर्द से फट रहा है। बस खाना बन जाए। हाँ। वासु, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कैंटीन में कच्चा पक्का जो मिलेगा खाकर पेट भर लूंगा। हाँ हाँ, जाओ। मैं तो खाना कूड़ेदान में फेंकने के लिए बना रही हूँ ना। तुम भला ये कचरा क्यों खाओगे? नमस्कार। आप सोच रहे होंगे ये बीच में बाधा डालने वाला कौन? मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार, वाचक या फिर शादी की 3 वर्षगांठ बिताने और मनाने नहीं वाले इस दंपति के जीवन नाटक का एक छोटा सा पात्र। आपसे बातचीत करने का मौका मिला तो मैं अपने मन में घुमड़ती एक बात कहना चाहूंगा। दरअसल दलदल केवल कीचड़ का नहीं, विचारों और पूर्वाग्रहों का भी होता है, जिसमें धंसने पर आशा या उजाले की बजाय जीवन का स्याह पक्ष और मैलापन ही नजर आता है। अच्छा, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन फिर आऊंगा। चुप हो जा। हाँ, नहीं बेटा, रोती नहीं ना। मेरा राजा बेटा, राजा बेटा है ना। चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ। ओह, नींद आ रही है मेरे राजा बेटे को? नींद आ रही है? अच्छा अच्छा, मैं तुझे लेकर चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन कहाँ? बाबूजी के गम में दुखी माँ मुझे इस तरह से लौटा देखकर कहीं। वासु, तू समझता क्यों नहीं अपने पापा को? सही कह रही है सुदर्शना। बेवजह पत्नी से प्रतिद्वंदी का व्यवहार कर कमल पता नहीं कौन सा सुख हासिल कर रहा है। कहते हैं ना कि गोली से गहरा घाव बोली करती है, और बोली का घाव ही कमल दे रहा है। अपने व्यंग्य तर्कश से व्यंग्य बाण बरसाना और सुदर्शना के किसी गुण की सराहना नहीं करना, ये खास शगल है उसका। आइए इनके 3 साल के वैवाहिक जीवन की कुछ घटनाओं पर नजर डालें और जानने की कोशिश करें कि इनका दाम्पत्य सफल या मधुर विशेषणों की शोभा क्यों नहीं प्राप्त कर सका। हाय सुदर्शन। अरे प्रिया, हाँ, तुम अचानक? तुझे मिलने कितने दिन हो गए। आज ऑफ था तो चली आई। ओहो, अच्छा किया। चल आजा अंदर। बैठ बैठ, आराम से बैठा। पुरानी यादें बैठकर ताजा करेंगे दोनों। हाय, क्या दिन थे ना वो। कॉलेज की मस्ती, खुली आजादी। हाँ सच में यार, क्या दिन थे वो। पर एक बात बता, अब क्या हुआ तेरी आजादी को? शादी जो हो गई है। हम्म। अरे क्या हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ। मैंने तो मजाक में कहा था, वरना अभी भी मर्जी की मालिक हूँ और अपनी मर्जी से एक प्राइवेट फोन कंपनी में रिसेप्शनिस्ट बनकर हेलो हाय कर रही हूँ। हेलो हाय कर रही हूँ। मतलब कैरियर वुमेन हो? हाँ, तुमने भी तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, फिर भी बेकार बैठी हो। हाँ, क्या बताऊँ वो। अरे शुरू करना अपना जॉब, एक बुटीक खोल ले, अपनी कला को साकार तो कर। हाँ, तू सही कहती है, मैं करूँगी। अपनी कला को जरूर साकार करूँगी। कमल, कमल,
कमल देखो ना, ये देखो, ये देखो, मैंने कितनी सुंदर डिजाइन बनाई है, ये देखो। तुमने? हाँ, मेरी पिछली डिजाइन सेलेक्ट हो गई थी। अब मेरा बुटीक खूब चलेगा कमल। ये तो नमूना है, आगे देखना। नमूना तुमने मुझे बना दिया है। कमल, कमल, मैं तो केवल नाते रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? कमल बाबू अपना वेतन मौज मस्ती में उड़ा देते हैं और बीवी बेचारी सिलाई करके प्रतिभा का मोती अपनी आभा फैलाने से पहले पति के झूठे अहम की सीप में बंद हो गया। अब इनकी शादी की पहली सालगिरह की शाम को याद करते हैं। कमल, कमल कब आओगे? देखो ना, चांद भी आ गया है। मेरी बराबरी उस दागदार चांद से ना करो तो अच्छा है। कमल, कितनी देर कर दी तुमने आने में? काम ज्यादा था। आज तो कम से कम ऑफ कर लेते। क्यों? क्यों क्या? हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है आज। तो मतलब आउट ईटिंग, कैंडल डिनर, शम्मा की मध्यम रोशनी में मधुर संगीत और भावी जीवन के ताने बाने बुनता एक जोड़ा। तुमसे शादी करके मेरा दिल मशाल जैसा भड़क रहा है। कमल, इसकी रोशनी में लंच, डिनर सब कर लिया करो। मुझसे शादी करने को मजबूर नहीं थे तुम। पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शौक चल रहा था मुझे। फैशन कैटलॉग के साथ इच्छा अभिलाषाओं की पिटारी भी घर की ताक पर रख दी गई। वासु जब इस दुनिया में आया तब क्या हुआ? जल्दी करो, तुम्हें पीहर छोड़ने के अलावा भी बहुत से काम हैं मुझे। बस आई। तुम मां बनने के लिए पीहर जा रही हो, फैशन पार्टी में नहीं। कमल, कमल, वो मैं मांग भर रही थी। अब चलो। पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम सुदर्शना रख दिया। पता नहीं क्यों। ओह, चलिए। हर बेटी माँ बाप के लिए सुदर्शना ही है, फिर वो नए नक्श रंग रूप में कैसी भी हो। वैसे भी सुदर्शना इतनी बुरी नहीं लगती जो कमल को ऐसा। हमारा बेटा। शुक्र है। किस बात का? यह तुम्हारे जैसा सुदर्शन नहीं, इसके गोरे रंग और नीली आंखों ने बाप के कुल की लाज रख ली।
सीधे से बच्चे को अपने जैसा सुंदर कह देते, पर नहीं, कमल को तो अपने व्यंग्य तर्कश का एक तीर कम करना था। सहने की भी सीमा होती है। पत्थर की चट्टान भी रोज पड़ने वाली धूप को सहन नहीं कर पाती, तड़क कर टूट जाती है। फिर मेरा कोमल हृदय कैसे इन प्रहारों को झेल रहा है। भविष्य की असुरक्षा, संस्कारों की बेड़ियां, पता नहीं कौन मजबूर कर रहा है मुझे। सो जा, हाँ, सो जा बेटा, सो जा, सो जा। गैर जिम्मेदार और लापरवाह माँ का खिताब, पढ़ी लिखी मूर्ख जैसी उपाधि। आई, खोलती हूँ। अरे सोमेश जी, आप? भाभी जी, आप मेरे साथ चलिए। क्यों, क्या हुआ? अरे कमल का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस मामूली सी चोट। एक्सीडेंट? हे भगवान, कैसे है वो? चिंता की बात नहीं, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, थोड़े दिन रेस्ट करना पड़ेगा। चलिए चलिए। आइए आइए, मेरे स्कूटर पे बैठिए। ये लीजिए, पहुंच गए। अस्थि वार्ड में बेड नंबर 16। मेरा स्कूटर कमल के पीछे ही था, वरना पता नहीं कब तक सड़क पर यूं ही पड़ा रहता। कमल, 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 ये सब कैसे हुआ कमल? ये सब कैसे हुआ कमल? ये सब कैसे ज्यादा हुआ? कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने 3 हफ्ते का पट्टा बांधा है। रोना धोना घर पर आराम से कर लेना। तुम भी यार मौके बेमौके मजाक करना नहीं छोड़ते। भाभी जी, कमल को आपने देख लिया, अब घर जाकर वासु को संभालिए। पड़ोसी के यहाँ बेचारा कब तक रहेगा, मैं यहाँ पर हूँ ना। हाँ हाँ, एक वासु ही है। नहीं पाए आप कमल के इस व्यवहार का राज? नहीं ना? लेकिन बेवजह नहीं है ये सब। वजह कहां छिपी है, कहां? खैर, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। कमल इस घर में बिस्तर पर और सुदर्शना सब कुछ भूलकर व्यस्त है उसकी सेवा टहल में। कमल कोशिश कर रहा है अपना चश्मा उठाने की। उफ, ये हाथ इतने छोटे क्यों हैं? क्या हुआ? ओह, चश्मा गिर गया। ये लो, ये लो। पराधीन सपने हु सुख नाही। ऐसा क्यों सोचते हो कमल? हाँ, मैं पराई थोड़ी हूँ, और आप मुझ पर आश्रित भी तो नहीं। ये तो कुछ दिनों की बात है ना कमल। अच्छा सुनो, चश्मा बनने तक अखबार और किताब मैं पढ़कर सुना दूंगी तुम्हें, ठीक है? कौन सी किताब पढूं? कौन सी? हाँ हाँ, ये ठीक है।
कमल की बुक शेल्फ में किताबों की कितनी भरमार है ना, कितनी धूल जमी है इस पर, झाड़नी पड़ेंगी सारी। मेरी प्रेम कविताएं बहुत पुरानी है, देखिए कैसी होती हैं प्रेम कविताएं। अरे ये किस औरत की फोटो है? बड़ी बड़ी आंखें, कंधे तक कटे हुए बाल, गोरा रंग, कहीं ये कमल की प्रेम कहीं। मन तो अभी भी अशांत है, पता नहीं ये मेरे मन का वहम है या सचमुच वो औरत कमल की। नमस्ते। जी नमस्ते, कहिए किससे मिलना है आपको? जी हम नारी सुधार समिति से हैं। जी मेरे साथ आई ये महिलाएं समिति की मेंबर हैं और मैं सेक्रेटरी। अच्छा, देखिए हम विधवाओं के सहयोग के लिए एक नृत्य कार्यक्रम कर रही हैं और इसके लिए आपसे सहयोग अपेक्षित है। अब कौन है? अच्छा आइए आइए आइए, मैं आपको अपने पति से मिलवाती हूँ। फ्रैक्चर के कारण फिलहाल बिस्तर से वो उठ नहीं सकते। आइए। मालती, मेरे घर? ओह, तो ये मेरा वहम नहीं था, वो प्रेम कविताओं का स्रोत थी, वो इसी का फोटो था। कमल, कमल ये नारी सुधार समिति से हैं, विधवाओं की मदद कर रही हैं। मालती, आखिर तुमने अपनी प्रवृत्तियों को सक्रिय रूप दे ही दिया। ऐसा होना तो तय था, कॉलेज के सभी साथियों ने घर बसा लिए। पर मैं बहती नदी कहाँ एक जगह रहने वाली थी। मतलब अभी तक शादी नहीं की? अरे की भी और तोड़ भी दी, मैंने तो तलाक ले लिया। क्या? अरे मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी तो मौज है ना, सुंदर सुशील सेवा टहल करने वाली पत्नी मिली है। हाँ, लेकिन सच कहूं तो मुझसे तो ये सब नहीं हो सकता था। शादी का मतलब जी का जंजाल। शादी मतलब? और क्या, उठ बंदर बैठ बंदर वाली स्थिति मुझे स्वीकार नहीं थी, इसलिए मैंने तो ये बंधन ही तोड़ दिया। बंधन तोड़ दिया? देखो भाई, मेरी जिंदगी जीने का तरीका कोई पुरुष नहीं बदल सकता। खैर ये सब छोड़ो और फटाफट से निकालो 1000 रुपए। सुदर्शना, ये लीजिए 1000 रुपए। देखो 10 दिन बाद कार्यक्रम है, तब तक तुम दौड़ने लगोगे, इसलिए आना जरूर। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। सुदर्शना, सुदर्शना बाहर जाने का कह रही थी, शायद चली गई। कल मेरा पट्टा खुल जाएगा, फिर सुदर्शना और मालती, मालती और सुदर्शना। मैं बहती नदी कहाँ स्थिर होकर रहने वाली थी। मैं पराई नहीं, अखबार किताबें में आपको पढ़कर सुनाऊंगी। शादी का मतलब जी का जंजाल, उठ बंदर बैठ बंदर वाली स्थिति मुझे स्वीकार नहीं।
शादी तो जन्म जन्मांतरों का बंधन है। पवित्र मंत्रों और रस्मों की अटूट भावना से बंधा हुआ एक खूबसूरत रिश्ता। मैंने बंधन तोड़ दिया। मेरे जीने का तरीका कोई पुरुष नहीं बदल सकता। और संस्कारों की बेड़ियां मुझे तुमसे कभी अलग नहीं कर सकती। मुझ पर आश्रित नहीं है। फिर मैं क्यों उस पर, फिर मैं ही क्यों उस पर? मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, फैसला कर रही थी। जानता हूं तुम्हारा फैसला क्या होगा, पर हमारा साथ रहना तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। हालांकि मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तुम्हें अपने व्यवहार से चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा था उसका कारण भी अब जान पाया हूं। सच कहूं तो मैं तुम में मालती का अक्स तलाश कर रहा था। क्या? मालती का अक्स? हाँ, मालती का अक्स। कॉलेज के दिनों में मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन इजहार नहीं कर पाया। वह विद्रोहिणी, चंचल, हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली युवती, और मैं अपने में सिमटा अंतर्मुखी युवक। नदी के दो पाटों की तरह हमारा मिलन हो ही नहीं सकता था। फिर बाबूजी ने मेरे लिए तुम्हें ढूंढा और मैंने तुम में हमेशा मालती को तलाशा। ओह, तो सुदर्शना को ही क्यों नहीं ढूंढ पाई तुम? तुम्हारा शांत, सहनशील, मालती से विपरीत स्वभाव मुझे प्रेम में असफल रहने का एहसास दिलाता था। मैं तुम पर कुड़ता, खींचता, ताने मारता, सोचता तुम विद्रोहिणी बनोगी। इस तरह मैं तुम्हें मालती बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए 3 साल और मालती की वर्तमान जीवन शैली को देखकर मैं पति पत्नी के शाश्वत रिश्ते की सच्चाई को जान गया हूं। मालती कुंठित, अपूर्ण, झूठे अहम से घिरी स्त्री है, जबकि तुम एक पूर्ण नारी हो। एक बार फिर मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। मैंने नाटक की शुरुआत में दलदल की बात छेड़ी थी। आपने देखा कुविचारों के कीचड़ और अतीत के दलदल में धंसे कमल को, जो वर्तमान में खिलने के आनंद से वंचित हो रहा है। मालती के आचार व्यवहार और छवि के कटघरे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था, पर अब अतीत और पूर्वाग्रहों के कीचड़ से सना कमल प्रायश्चित के जल से स्वच्छ होने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह क्या, फिर रोने लगी? पता नहीं किसने तुम्हारा नाम। अरे तुम्हारा नाम तो मतलब सुवासनी होना चाहिए, जिसके प्रेम की सुवास से मेरा तन मन महक रहा है। कमल, तुम भी कभी कभी। कभी नहीं,
अभी इसी वक्त कमल को अतीत के कटघरे से निकालकर वर्तमान को बाहों में समेटने दो। कमल, ओ कमल, कमल।